नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो हमने जो अभी ट्विटर अभियान चलाया था थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, तो उस पर निष्कर्षण निकल चुका है और पूरा यही कन्फर्म हुआ है। मैं दोनों को बता देना चाहता हूँ, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने के फेवर में हो या फिर अपोज में हो, तो आपके जो बीएड के एग्ज़ाम हैं वो आपके भाई 17 जुलाई से कन्फर्म हो चुके हैं। तो वो बच्चे जो बाहर से आ रहे हैं, जो कंफ्यूज थे कि टिकट कराएं या ना कराएं, तो अब आप लोग टिकट करा सकते हो। फटाफट से आप लोग टिकट करा लो, देख लो सीटें बची हुई हैं या नहीं, ठीक है। तो कंफर्म मैंने कर दिया है कि आप लोग अब टिकट करा सकते हो, ठीक है। 100% आपके एग्जाम अब 17 जुलाई से ही होंगे। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आते रहें, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये जो आपका ट्विटर अभियान चलाया था जिसमें आपने बताया था कि कम से कम एक नोटिस तो निकल जाए, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि मैंने इसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी को आपकी टैग किया था, ठीक है। आपके जो आपका सीएम ऑफिस है उसको टैग किया था, आपके जो छात्र नेता हैं अंकित अधाना उनको भी टैग किया था और आपके जो विनीत चापराना हैं जो उनको भी टैग किया था, ठीक है। तो इन जो आपके दोनों छात्र नेता हैं, ठीक है, उन दोनों का रिप्लाई आ गया था, ठीक है। मैं आप दोनों को रिप्लाई दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे इनका 3 मिनट पहले ही इनका रिप्लाई आ गया था, ठीक है, विनीत चापराना जी का। इन्होंने कहा था कि सीसीएस के जल्दी ही सीसीएस के हुक्मरानों से बात की जाएगी और आपको अवगत करा दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अंकित अधाना जी का भी रिप्लाई आया कि निश्चिंत रहिए, आपकी चिंताओं की हमें फ़िक्र है, ठीक है। अब मैं इनकी कमेंट आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद यानी कि इन्होंने कुछ डिस्कस किया होगा, ठीक है, अपने स्तर से इन्होंने डिस्कस किया होगा। फिर थोड़ी देर बाद इनका रिप्लाई आया है, ठीक है, किनका, अंकित अधाना जी का रिप्लाई आया है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है फटाफट से सुन लीजिएगा, क्योंकि देखो अभी यूनिवर्सिटी बंद है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो फिर इन्होंने अपने स्तर से डिस्कस किया होगा, कहीं ना कहीं फ़ोन किया होगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद इनका फिर से रिप्लाई आया उसी पोस्ट पे मेरी कि अब कोई तिथि में परिवर्तन नहीं होगा, 17 जुलाई से ही परीक्षाएं होंगी, है ना, सभी तैयारी में जुट जाएं। अब देखो सीधी सी बात है, जब ये खुद कह रहे हैं कि 17 जुलाई से ही एग्ज़ाम होंगे तो सीधी सी बात है कोई आंदोलन तो अब नहीं होने वाला, क्योंकि जब छात्र नेता ने आपके कह दिया है कि 17 जुलाई से एग्ज़ाम होंगे तो सीधी सी बात है कोई आंदोलन नहीं होगा। तो जब आंदोलन नहीं होगा तो डेट शीट भी पोस्टपोन नहीं होगी, सीधी सी बात ये है। और सीसीएस यूनिवर्सिटी ने आपकी 17 जुलाई से डेट शीट दे ही रखी है, फिर वो भी ये कह सकती है साफ साफ कि हमारी क्या गलती है, हमने तो आपकी 17 जुलाई से डेट शीट दे रखी है, आपने तैयारी क्यों नहीं की, ठीक है। अब फटाफट से मैं दिखा देता हूँ कि हाँ कितनी देर बाद इन्होंने रिप्लाई किया है, यहाँ पे भी आप साफ साफ देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको पूरा ट्वीट दिखाऊँ, यहाँ पे ये मेरी पोस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे फिर विनीत जी का आया, फिर अंकित जी का आया। देखो अंकित जी की अगर मैं बात करता हूँ, पहले तो इन्होंने 18 मिनट, है ना, 18, फिर आपका ये जो दूसरा है इनका मैसेज ये 5 मिनट, यानी कि सीधी सी बात है 13 मिनट के बाद इन्होंने दूसरा मैसेज किया है। तो सीधी सी बात है 13 मिनट तक इन्होंने कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी के जो भी टीचर्स होंगे उनके साथ डिस्कस किया होगा, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रार से डिस्कस किया होगा, किसी से भी डिस्कस करके इन्होंने फिर ये दूसरी कमेंट की है, ठीक है। क्योंकि अब इनकी कमेंट स्क्रीनशॉट में आ गए तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास है जवाब, ठीक है, कि अब कोई तिथि में परिवर्तन नहीं होगा, 17 जुलाई से आप लोगों के एग्जाम होंगे। तो सीधी सी बात है भाई, जिनकी तैयारी अब नहीं हो रही थी, ठीक है, जिनकी अब तैयारी नहीं हो रही थी, जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर तैयारी में मन नहीं लग रहा है क्योंकि कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो अब बिल्कुल कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है, ठीक है, कि आप लोगों के एग्ज़ाम 17 जुलाई से ही होंगे। अब अपनी तैयारी कर लो। और 10 तारीख है आज, ठीक है, 6 दिन बचे हैं, सिर्फ 6 दिन है सिर्फ आपके पास, है ना, 6 या 7 कह लो, तो एक ही हफ्ता है मान लो आपके पास, ठीक है। और अपनी तैयारी करके चलो। अब आपके पास मोटिवेशन है तैयारी का, ठीक है, आपके पास मोटिवेशन है, आपको जवाब मिल गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं। और यूनिवर्सिटी भी इस बार पोस्टपोन नहीं करेगी। पता है यूनिवर्सिटी इस बार पोस्टपोन क्यों नहीं करेगी? सबसे बड़ी बात पता क्या है? जो पिछली बार का ड्रामा हुआ है, पिछली बार का जो आपका ड्रामा हुआ है, ठीक है, वही बच्चों ने, मतलब पहले तो देखो यूनिवर्सिटी जो पोस्टपोन कर रही थी किसके कहने पे कर रही थी? स्टूडेंट के कहने पे ही पोस्टपोन कर रही थी, है ना। बेचारी यूनिवर्सिटी ने तो स्टूडेंट के कहने पे ही पोस्टपोन किया था सब कुछ, ठीक है। और जब ज़्यादा पोस्टपोन हो गया, है ना, और फिर इतना ज़्यादा पोस्टपोन हो गया, फिर उसके पोस्टपोन के ऊपर ही बात उठ गई। यानी कि सीसीएसयू ने जो इतनी बार एग्ज़ाम पोस्टपोन किए हैं, किसके कहने पे किए हैं? छात्रों के कहने पे। और जब इतने ज़्यादा कर दिए कि उसी के ऊपर ही बात बना दी, खुद स्टूडेंट ने ही उनके ऊपर बात बना दी कि ये क्या है, बार बार पोस्टपोन कर रही है। और कह कौन रहा था? स्टूडेंट ही, और स्टूडेंट ने ही बात बना दी। तो सीधी सी बात है, अब जो इस बार यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है, कौन सा, 17 तारीख वाला, वो अपने डिसीजन को नहीं बदलेगी, क्योंकि वो खफा है कहीं ना कहीं आप लोगों से भी, और सबसे खफा है कि हम अब वो डिसीजन सच में नहीं बदलेगी, है ना। तो जिसकी तैयारी अब नहीं होगी, मैंने कंफर्म कर दिया है, मैं अपने यूट्यूब चैनल से कंफर्म कर रहा हूँ, आप लोगों के एग्ज़ाम 17 तारीख से ही होंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी करके चलो भाई, ठीक है। और अब आप लोग तैयारी नहीं करते हो तो इसके जिम्मेदार आप होगे, ठीक है।
जो भी मैंने गैस पेपर कराए हैं, ठीक है, उनको कर लो, ठीक है। अब 6 7 दिन बचे हैं आप लोगों के, ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है एक भी अक्षर, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर चले जाना, ठीक है, आराम से चैनल पे जाना, फिर प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको CCSU है ना और MSU की वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, 2023 की, ठीक है। B.Ed फर्स्ट ईयर में हो तो B.Ed फर्स्ट ईयर की देख लेना, B.Ed सेकेंड ईयर के हो तो B.Ed सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट देख लेना गैस पेपर की, ठीक है। गैस पेपर मैंने 2023 के कराए हुए हैं। 6 7 दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% वहीं से पेपर आएगा, ठीक है। गैस पेपर कर जाओ, 100% वहीं से आप लोगों का पेपर आएगा, B.Ed फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, CCSU का भी और MSU का भी, ठीक है। और जो बच्चे पूछेंगे कि सर गैस पेपर ही कर ले तो वो इनफ रहेगा, हाँ बेटा 100% इनफ रहेगा। कितनी परसेंटेज आ सकती हैं गैस पेपर से, ठीक है, 70+ आराम से आएंगी, आराम से आएंगी ये तो, ठीक है। 75 तक आराम पहुंच सकते हो, ठीक है, लेकिन 70+ % आप लोगों की आराम से आ जाएंगे अगर आप गैस पेपर की भी लास्ट मोमेंट पे अब तैयारी कर लेते हो, ठीक है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, गैस पेपर कर लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ध्यान से देखना, CCS यूनिवर्सिटी वाले ही गैस पेपर करने हैं 2023 के, ठीक है। रोहिलखंड वाले मत करने लग जाना, कभी MJPRU जो लिखा है उनको गैस पेपर को खोलने लग जाओ, ठीक है, ये नहीं करने हैं, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनको पढ़ना नहीं आता है और वो क्या करते हैं CCS यूनिवर्सिटी के होते हैं और रोहिलखंड की देखने लग जाते हैं। और रोहिलखंड की तरफ भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, वो CCS यूनिवर्सिटी की देखते हैं और फिर कहते हैं कि सर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिले। तो अपनी CCS यूनिवर्सिटी की और MSU वाली एक साथ ही मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, 2023 गैस पेपर। B.Ed फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट खोल लेना, सेकंड ईयर में तो सेकंड ईयर वाली, और वही करके चले जाओ। 100% पेपर आएगा, 100% पेपर आएगा, ठीक है। परसेंटेज मैटर करेगी कि आप कितना अच्छा लिखते हो, लेकिन गैस पेपर से आपकी ये तो है कि हाँ 70+ % आप लोगों की आराम से बन जाएगी अगर आप गैस पेपर तैयार करके जाते हो। इससे अबव 70 से ऊपर लाने के लिए फिर आप कितना अच्छा लिखते हो उस कॉपी में, फिर वो मैटर करता है, ठीक है। लेकिन 100% पेपर आएगा, एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आराम से करना। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि वेरी शॉर्ट मैंने नहीं कराए हैं, पहले ही बता रहा हूँ, वेरी शॉर्ट मैंने नहीं कराए हैं और वेरी शॉर्ट कराने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वेरी शॉर्ट आपको सिर्फ वही करने हैं जिनके आगे ईयर मेंशन होगा। आपके मॉडल में जो वेरी शॉर्ट दिए हुए हैं, जिन वेरी शॉर्ट के सामने ईयर मेंशन है सिर्फ वही करके जाना, पूरे मॉडल के वेरी शॉर्ट नहीं करने हैं, सिर्फ जिनके सामने ईयर मेंशन है वही वेरी शॉर्ट करके जाना, वही आपके आ जाएंगे। और वेरी शॉर्ट तो ऐसा भी होता है कि आप एक दो पूछ भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने वेरी शॉर्ट नहीं कराए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं, बताए हैं, कराए नहीं हैं, बताए हैं, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनको फटाफट से अपने मॉडल से कर लेना, जो आपके पास मॉडल होगा। CCS यूनिवर्सिटी की और MSU यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कौन सा मॉडल अच्छा होगा। विद्या का भी बढ़िया है CCS यूनिवर्सिटी की तरफ, और सूर्या का भी, तो दोनों मॉडल CCS यूनिवर्सिटी की तरफ दोनों अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिससे भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बेस्ट है, ठीक है। बस गैस पेपर कर लेना, जो क्वेश्चन बताए हैं उनको तैयार कर लो इन मॉडल के अंदर से, वही आपके 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो न्यूज़ यही है इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों के एग्ज़ाम, भाई बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आप लोगों के एग्ज़ाम अब 17 जुलाई से ही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना 17 जुलाई से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, अपनी तैयारी करके चलो, ठीक है। और सभी को बहुत बड़े वाला क्या ऑल द बेस्ट, ठीक है। सभी को बहुत बड़े वाला ऑल द बेस्ट, ठीक है। सभी के मैं विश करूँगा आप सभी की अच्छी परसेंटेज आए, सभी आप 75+ % से ऊपर जाओ, सभी के इतनी अच्छी परसेंटेज आए, ठीक है। और भी ज़्यादा अच्छा लिखते हो, जितनी आपकी काबिलियत है, हो सके आप 80 भी क्रॉस कर सकते हो और 80% भी ला सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। 17 जुलाई से आप लोग के एग्ज़ाम कन्फर्म है, यही इतनी वीडियो रखता हूँ, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और बाकी अपना ध्यान रखिएगा अपने घर वालों का भी, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम फोबिया नहीं करना है। कुछ बच्चों को ये भी हो जाता है कि एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम फोबिया कर लेते हैं और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। इतने बड़े एग्ज़ाम नहीं होते हैं B.Ed के, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी और आराम से भी आप लोग एग्ज़ाम दे लोगे। एक चीज़ का याद रखना कि याद नहीं होगा, मॉडल की जो लैंग्वेज है वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगी। आपको लगेगा कि मैं मॉडल के जो क्वेश्चन आंसर पढ़ रहा हूँ और उसको मैं बिल्कुल वैसा ही लिख दूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बस आपको हेडिंग पे फोकस करना है, ठीक है, आपको हेडिंग पे फोकस करना। एक बार मॉडल में जो आंसर लिखा है उसको पढ़ लो, 2 से 3 4 बार उसको पढ़ लो, बाकी अपना फोकस करो हेडिंग पे। हेडिंग को एक बार मॉडल बंद करके लिख के देखो। मॉडल जब आपका बंद होता है आपके दिमाग में से आंसर तो उड़ जाता है, लेकिन आपकी हेडिंग नहीं उड़नी चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। ज़्यादा घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, याद नहीं होगा, बस रीड करो ज़्यादा से ज़्यादा, आंसर को 3 से 4 बार रीड कर लो, वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं घुस जाएगा अपने आप ही। बस आपको हेडिंग पे फोकस करना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये मुझे आपको बताना था, तो चलिए बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और बाकी अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, अपना खुद का भी, अपने भाई बहन का भी, और पढ़ते रहना है, ठीक है। 17 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट है, पढ़ते रहो, खुश रहो, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। जो टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। CCS यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है। तो चलिए, नमस्ते, टाटा, थैंक यू।
धन्यवाद।